हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज यूनिट 1 की हमारी क्लास नंबर 22 है। अब तक 21 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं इस यूनिट की, और आज की जो क्लास है 22वीं, इसका जो विषय है वह है तीर्थंकर। तीर्थंकर अगर आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वह है तीर्थंकर। तीर्थंकर से पहले कि जितने भी टॉपिक हैं ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इन क्लासेस को नहीं देखा है वह इन क्लासेस को भी देख लें। तीर्थंकर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर 1 का, यूनिट 1 के चैप्टर 1 का। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत तीर्थंकर से। आखिर में तीर्थंकर होता क्या है। तीर्थंकर को शुरू करने से पहले एक प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस के अगर किसी ने ओल्ड पेपर देखे हो तो उसमें आपको एक प्रश्न 2-3 बार मिल जाएगा। प्रश्न यह है कि तीर्थंकर शब्द जो है वह किस धर्म से संबंधित है। अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको 2-3 बार दिखेगा। तीर्थंकर शब्द जो है वह किस धर्म से संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द का जो संबंध है वह है जैन धर्म से। जैसे बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है, तो बोधिसत्व का संबंध जो है वह संबंध है कैसे, बौद्ध धर्म से। तो सेम उसी तरह से जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर का जो संबंध है वह है जैन धर्म से। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न होता है। चलिए दूसरी चीज, तीर्थंकर हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो क्या हम पूरे जैन धर्म को पढ़ेंगे, क्या हम पूरे जैन धर्म की बात करेंगे, या हम यहाँ पर सिर्फ तीर्थंकर को ही पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट सिलेबस में तीर्थंकर दिया हुआ है। सिलेबस में अगर वो ऐसा देता जैन धर्म, तो हम पूरा ही जैन धर्म पढ़ते जिसमें तीर्थंकर भी हमारे आ जाते, और आज तक हम पढ़ते भी आए हैं। लेकिन उसने स्पेशल जो टॉपिक दिया है वह दिया है तीर्थंकर। मतलब हमें तीर्थंकरों को ही स्पेशल पढ़ना है। यहाँ पर हमें तीर्थंकरों के ही विषय में बात करना है। मतलब यहाँ से जो प्रश्न होंगे वो मुख्यतः तीर्थंकर से ही होंगे। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, ये भारत के इतिहास में हम आगे वैसे भी पढ़ने वाले हैं। परंतु यहाँ पर हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है तीर्थंकरों पर। तो हम यहाँ पर जैन धर्म के अन्य फैक्ट्स को न पढ़ते हुए सिर्फ हम बात करेंगे यहाँ पर तीर्थंकर की, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरुआत। आखिर में तीर्थंकर होता क्या है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो देखो स्टूडेंट, तीर्थंकर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा तीर्थ, है ना। ये तीर्थ शब्द जनरली आपने कई बार सुना होगा, बोला होगा तीर्थ, है ना। कई बार हम बोलते हैं ना कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, वो तीर्थ पर जा रहे हैं। क्या फायदा होता है तीर्थ करने से। आपने आपके घरों में आसपास कई बार बुजुर्गों के मुंह से एक बात सुनी होगी कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, हमारे जीवन में तीर्थ हमें कर लेना चाहिए, है ना। तो तीर्थ इंसान क्यों करता है, तो तीर्थ करने के पीछे का जो उद्देश्य होता है वह होता है मोक्ष उसे मिल जाए, उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाए। मतलब हम यूं सोचते हैं कि भाई हम उस स्थान पर चले जाएं, है ना, जिस स्थान के दर्शन मात्र से हमें मोक्ष मिल जाए। वह स्थान किसका होता है, तो हिंदू परंपरा में जो हम तीर्थ बोलते हैं तो जनरली वो स्थान किसका होता है, किसी देवी देवता या भगवान का ही होता है ना। आप तीर्थ में जनरली उन्हीं स्थानों की यात्रा करते हैं ना जो किसी देवी देवता या कोई भी भगवान से ही वो संबंधित होती है, होता है वह स्थान। आप वहां पर जाकर उस स्थान का दर्शन करते हो और आप ये सोचते हो कि अब जो है मुझे मोक्ष मिलेगा। मतलब तीर्थ जो है वो संबंधित है किससे, मोक्ष से। तो तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर में भी तीर्थ है और तीर्थ से ही तीर्थंकर बना। और इस तीर्थंकर शब्द का भी जो अर्थ है वो यही है, पार लगाने वाला। तीर्थंकर अर्थात कि पार लगाने वाला, जो आपको मोक्ष प्राप्त करवाए, जो आपको वह रास्ता दिखाएं जिस रास्ते पर चलकर आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आप जो है निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, आप जो है जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, तो तीर्थंकर का अर्थ हुआ
पार लगाने वाला, जो कि स्वयं तरता है तथा दूसरों को भी तरने का मार्ग बताता है, वह होता है तीर्थंकर। ठीक है, जो स्वयं तो तरता ही है, वो दूसरे को भी तरने का मार्ग बताता है कि भाई कैसे आप भी जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। बोधिसत्व में भी हमने देखा था ना कि जो बुद्धत्व की प्राप्ति में देरी करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई लोगों का भी हम भला कर दें, लोगों को भी हम मोक्ष का मार्ग दिखा दें, तो यहाँ पर तीर्थंकर शब्द जो है वो पार लगाने वालों से संबंधित है, जो आपका पार लगाए। तीर्थंकरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना गया है। मनुष्य तथा देवता भी तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। तीर्थंकरों का वह स्थान है। जैन धर्म में अरिहंत के पश्चात, अरिहंत से ऊपर जो स्थान आता है वह तीर्थंकर का आता है। मतलब अरिहंतों के भी ऊपर तीर्थंकर है ना। जैन धर्म में बहुत सारे पूजनीय हुए हैं, लेकिन अरिहंत बहुत सारे पूजनीय हुए हैं, है ना। लेकिन जो जैन धर्म में जो पूजनीय है उन्हें जनरली हम बोलते हैं अरिहंत, और उन अरिहंतों में से जो श्रेष्ठ हुए हैं, जो 24 तीर्थंकर हैं, वह उन अरिहंतों में से ही हुए हैं, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म में जो पूजनीय होते हैं वो जनरली अरिहंत हैं, और अरिहंतों में से ही जो होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकर जनरली जिनकी संख्या 24 है, 24 ही क्यों होते हैं, इसके पीछे भी विद्वान जो हैं बहुत सारी बातें कहते हैं, है ना, कि पूरे इस युग में ऐसे 24 ही योग हैं जिसमें कि तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं, इसलिए तीर्थंकर 24 हैं, है ना। जैसे हम भी, आपने देखा होगा ना, विष्णु के 24 अवतारों में पहले से ही कह दिया गया कि विष्णु का 24वां अवतार होगा और वो इस नाम से होगा, है ना। तो ये सब कैसे, तो सब नक्षत्रों की, ग्रह आदि की गणना करके कि भाई आज से इतने साल बाद एक ऐसा योग बनेगा कि उस योग में जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेगा वो इस प्रकार से इस समाज में, इस प्रकार से इस देश दुनिया में बदलाव लेकर आएगा, अवतारी पुरुष होगा, है ना। तो ऐसा कहा गया है कि भाई इस कालखंड में जो है वह 24 ही ऐसे योग हैं जिन योग में तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा तीर्थंकरों की संख्या 24, विष्णु के अवतारों की संख्या 24, है ना। और भी जो धर्म है ना, जैसे ईसाई धर्म है तो उसमें भी पुरखों की संख्या 24, है ना। तो कई बार आपको ये संख्या जो है वह 24 ही देखने को मिलती है। चलिए, जैन धर्म जो है उससे संबंधित है तीर्थंकर। जैन धर्म जो है, और इसमें जो जैन शब्द है, यह जैन शब्द बना है जीन शब्द से, और इस जीन शब्द का मतलब होता है विजेता। कौन सा विजेता? जिसने किसी युद्ध में किसी को हराकर विजय प्राप्त की हो? नहीं, वह वाला विजेता नहीं। जिन शब्द का मतलब विजेता होता है, लेकिन कौन सा विजेता? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से क्या तात्पर्य? तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से तात्पर्य जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपनी वाणी पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, वह है जिन, अर्थात कि वह है जैन। ठीक है, तो जैन या जिन जो हम शब्द बोलते हैं, जिन शब्द से ही जैन शब्द बना, और इस शब्द का जो अर्थ होता है वह यही होता है जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त की कर ली हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो इंद्रियों का विजेता हो, है ना। जब इंद्रिया आपके वश में होगी ना, आप कभी भी मार्ग से नहीं भटकोगे और आप जो है मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ोगे। आपने देखा होगा, हमने हिंदू दर्शन की बात की, हमने बौद्ध दर्शन की बात की, या अभी जो हम जैन दर्शन के अंतर्गत तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, तो सभी जगह हमें जो एक ही बात हमें कॉमन देखने को मिलती है, वो यही देखने को मिलती है कि जो जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो अपने आप पर, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो जिन या जैन शब्द का जो मतलब है वो यही होता है, इंद्रियों का विजेता। चलिए, अब इस जैन धर्म का जो उल्लेख है वह हमें योग वशिष्ठ, श्रीमद् भागवत, शाक्टायन व्याकरण, है ना, शाक्टायन व्याकरण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। और इन ग्रंथों में कहीं पर इसे श्रमण, जिन या जैन नामों से इस धर्म को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो जैन धर्म का उल्लेख हमें कई सारे ग्रंथों में मिलता है ना। जैन धर्म की मैं बात कर रहा हूं, और जैन धर्मों के ही अंतर्गत
एक प्रकार से आप यूं बोल सकते हो कि जैन धर्म में जो भगवान है वह तीर्थंकर है ना। तीर्थंकर जो है वह जैन धर्म में, आप समझे कि वो जैन धर्म में भगवान का रूप है, जैन धर्म में वही भगवान है ना, तीर्थंकर। ठीक है, और इन तीर्थंकरों की जो संख्या है वह है 24। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 24 तो ये वर्तमान के तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर भूतकाल के थे और 24 तीर्थंकर भविष्य के होंगे, मतलब तीर्थंकर जो है वो 72 है। अलग अलग देश, अलग अलग कालखंडों में भी तीर्थंकरों की संख्या अलग अलग रही, और बहुत सारे जो ग्रंथ रहे उसमें मैंने ये तक देखा है कि तीर्थंकरों की संख्या 720 है ना। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उतनी गहरी बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न यही होगा कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, आपका उत्तर हो जाएगा 24। चाहे ऑप्शन में 72 हो, चाहे 62 हो, 720 हो, कुछ भी हो, आपका उत्तर होगा 24, क्योंकि प्रश्न के अनुसार वर्तमान की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की संख्या 24। तीर्थंकर शब्द का अर्थ पार लगाने वाला। तीर्थंकर शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन उन परिभाषाओं का जो आखिरी निचोड़ है वो निचोड़ मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। आप परिभाषाएं पढ़ेंगे ना तो परिभाषाएं आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिल जाएगी, लेकिन उन परिभाषाओं का जो एक सार है वो यही है कि तीर्थंकर का मतलब होता है पार लगाने वाला, जो खुद भी तरता है और दूसरों को भी अपने साथ तराता है। ठीक है, तो तीर्थंकर शब्द का ये अर्थ होता है। चलिए, अब जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों के विषय में हमें पढ़ना है, और उन 24 तीर्थंकरों से क्या क्या प्रश्न परीक्षा में हो सकते हैं वो सारे अब हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो करते हैं शुरुआत जैन धर्म के जो ये 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकरों के विषय में। देखिए, यहाँ ये पूरी लिस्ट बनी हुई है 24 तीर्थंकरों की, है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है ना। अभी मैं आपको सारे तीर्थंकरों के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। यहाँ पर देखो, आप देखेगा जितने भी तीर्थंकर हैं, आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक, इन सारे ही तीर्थंकरों का कोई प्रतीक रहा है। जैसे आदिनाथ का प्रतीक रहा है बेल या वृषभ, अजितनाथ का प्रतीक रहा है हाथी, संभवनाथ का प्रतीक रहा घोड़ा, अभिनंदन जी का प्रतीक रहा बंदर। इस टाइप से ये 24 ही जो तीर्थंकर हैं, इनके कुछ ना कुछ प्रतीक रहे हैं, और सबके प्रतीकों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें इन 24 तीर्थंकरों का नाम भी याद रखना है, और क्या हमें इन 24 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह भी याद रखना है क्या? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं रख पाओ तो भी कोई ज़्यादा आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप 24 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह नहीं भी याद रख पाओ तो भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। परंतु जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, है ना, जिन्होंने जिनके विषय में हमें ज़्यादातर जानकारियाँ मिलती हैं या फिर जो लेटेस्ट रहे हैं, उन तीर्थंकरों के बारे में तो हमें, मतलब उन तीर्थंकरों के नाम प्लस उन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह भी हमें याद रखना है। ऐसे कुछ 6-7 तीर्थंकर हैं जो मैं आपको बता दूंगा, जिन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह आपको देखना है। जनरली वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जनरली तो 3 या 4 ही ऐसे हैं जो रिपीटेड परीक्षाओं में आए हैं, लेकिन 2-4 और हैं उनके अलावा इम्पोर्टेंट जो भविष्य में भी आ सकते हैं। तो ऐसे 7-8 तीर्थंकर हैं जिनके बारे में आपको बता दूंगा कि भाई इनका प्रतीक चिन्ह याद रखें, ये एग्जामिनर पूछेगा या पूछ सकता है। 24 ही नहीं याद रहे तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो लोग एडवांस हैं, जो लोग चाहते हैं कि सर हम तो याद रख लेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा एक भी नंबर कम नहीं हो, हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से प्रतीकों से कोई प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो, तो फिर आप याद रख सकते हैं, है ना, कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, तो 2400 तीर्थंकरों के 24 प्रतीक। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये प्रतीक किसने दिए, है ना। जैसे जो आदिनाथ है, आदिनाथ अर्थात कि ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव सबसे प्रथम तीर्थंकर हैं, जिस कारण हम इनको आदिनाथ बोलते हैं। जैसे भगवान शिव सबसे पुराने देव माने जाते हैं, तो इस कारण हम उनको बोलते हैं आदिदेव, है ना, आदिदेव शिव शंकर। ठीक है, तो उसी प्रकार से आदिनाथ, ठीक है, जो तीर्थंकरों में सबसे प्रथम है, सबसे प्राचीन है, इसलिए हम उनको बोलते हैं आदिनाथ।
तो जो आदिनाथ अर्थात कि ऋषभ देव है, इनका प्रतीक है वृषभ, है ना। ऋषभ देव को वृषभ देव भी बोला जाता है ना। तो वृषभ इनका प्रतीक है ना, वृषभ अर्थात की बेल। तो ये प्रतीक किसने दिया? जैसे अजित नाथ जी का प्रतीक है हाथी, महावीर स्वामी का प्रतीक है शेर, है ना, पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प। तो ये प्रतीक दिए किसने? या इन्होंने ही अपने आप को बता दिया कि भाई मेरा प्रतीक ये रहेगा, या ये प्रतीक दिए कैसे गए? तो हाँ, जो विद्वान हैं, विद्वानों ने यहाँ पर भी अलग अलग बातें कही हैं, क्योंकि धर्म से जुड़ा मुद्दा है। और आप सब जानते हैं जो भी मुद्दे धर्म से जुड़े होते हैं वहां पर कई प्रकार की अनुश्रुतियां, कई प्रकार की बातें वहां से संबंधित होती हैं। लेकिन जो सबसे मान्य है, जो सबसे ज्यादातर विद्वान जिसे स्वीकार करते हैं, वो यही करते हैं कि जन्म के समय इनके दाहिने पैर के अंगूठे पर जिस प्रकार की आकृति बनी थी, है ना, क्योंकि तीर्थंकरों की यह एक विशिष्ट विशेषता है कि उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर एक विशिष्ट आकृति बनी होती है ना। मतलब सेम टू सेम आकृति ऐसी नहीं होती है इन प्रतीकों जैसी, लेकिन एक आकृति बनी होती है और उन्हीं आकृति के अनुसार इन्हें प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, है ना। उन्हीं आकृति के अनुसार इन्हें प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कहीं पर लाल कमल है, कहीं पर स्वास्तिक है, कहीं चंद्रमा है, मगर है, गेंडा है, भैंसा है, शुकर है ना, सेही है, वज्रदंड, हिरण, बकरा, मच्छ, कलश, कछुआ, नीलकमल, शंख, सर्प, सिंह, है ना। इस प्रकार से कई सारे आपको यहाँ पर इनके प्रतीक चिन्ह देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारी बातें कही जाती इनके प्रतीक चिन्हों के विषय में, है ना। अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई दाहिने पैर के अंगूठे के पास जो निशान होते हैं उसके अनुसार इनके प्रतीक चिन्ह है, लेकिन विद्वान यहाँ पर और भी अलग अलग प्रकार से मत देते हैं, है ना। आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है, हालांकि परीक्षक नहीं पूछेगा, लेकिन कभी आपके मन में जो प्रश्न आ रहा हो तो उस प्रश्न का मैंने जवाब दिया, है ना, कि आखिर में ये प्रतीक चिन्ह दिए कैसे जाते हैं। चलिए, तो आपको सिर्फ याद रखना है प्रतीक चिन्ह। चलिए, अब हम बात करते हैं बारी बारी से इन 24 तीर्थंकरों के बारे में। आखिर में किस तीर्थंकर की क्या विशेषता रही और किस तीर्थंकर से क्या प्रश्न एग्जाम में हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी हम कहते हैं क्योंकि ये प्रथम तीर्थंकर थे। ऐसा कहा जाता है कि यह जैन परंपरा यह मानती है कि ऋषभ देव वह व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया को सभ्यता सिखाई। ये सिंधु सभ्यता से भी पहले इस धरती पर थे, सिंधु सभ्यता से पहले भी यह इस धरती पर थे और इन्होंने ही दुनिया को जो है वह सभ्यता सिखाई, है ना। सभ्यता इन्हीं ने सिखाई, ठीक है। तो ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, इनके अन्य नाम हमें मिलते हैं वृषभ देव और आदिनाथ। इनका जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम नाभि तथा माता का नाम मरुदेवी था और इनका निर्वाण जो है वो अष्टापद शिखर कैलाश पर्वत पर हुआ, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं ऋषभ देव के विषय में। ऋषभ देव के 2 पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, लेकिन उन 100 पुत्रों में 2 पुत्र के नाम जो है वो प्रमुखता से हमें मिलते हैं। एक भरत, ठीक है, और दूसरा कौन है? बाहुबली, नाम आपने सुना होगा। तो भरत, मैंने भारतवर्ष में भी बताया था, है ना, कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम, देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो भरत और बाहुबली, है ना, ये जो है 2 इनके पुत्र थे। इनकी एक पुत्री भी थी, है ना, जिसका नाम था ब्राह्मी। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है परीक्षा के लिए। ब्राह्मी इनकी पुत्री का नाम था और ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि है ना, हम बोलते हैं ना ब्राह्मी लिपि, यह जो भाषा है, या वहां पर एक लेख लिखा था जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा था। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋषभ देव की इस पुत्री ब्राह्मी के नाम पर ही ब्राह्मी लिपि जो है उसका नाम पड़ा। और बहुत सारे तो ये भी कहते हैं कि भाई ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी ने ही दी थी, है ना, ब्राह्मी ने ही ब्राह्मी लिपि को दिया था, ठीक है। भागवत पुराण में, वायु पुराण में, आदि ग्रंथों में ऋषभ देव को विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु के जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में ऋषभ देव जो हैं विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऋषभ देव जो थे वह विष्णु के अवतार थे। सभ्यता का पाठ पढ़ाया,
मतलब ऐसा नहीं है कि पहले लोग नहीं थे। देखो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के थे, है ना, मतलब इक्ष्वाकु तो पहले भी आ चुके थे, है ना, लेकिन इन्हें बताया जाता है कि भाई इन्होंने दुनिया को सभ्यता सिखाई, है ना। ठीक है, एक समाज का होना और एक सभ्य समाज का होना, इसमें बड़ा अंतर है। चलिए, अब इनके विषय में यह कहा जाता है कि इनके राज दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था नीलांजना। नीलांजना नाम की नर्तकी थी, और एक दिन क्या हुआ कि वह नर्तकी नृत्य करते करते नीचे जमीन पर गिर गई और उस नर्तकी की मृत्यु हो गई। यह घटना देख ऋषभ देव जो थे, इनका मन बड़ा दुखी हुआ। सांसारिक सुखों से एकदम इनका पूरा मन उठ गया, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि तब से ही इन्होंने तय कर लिया उस मतलब वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ने का, कि भाई सत्य क्या है ना। क्योंकि जीवन में कुछ कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो हमें अंदर तक पूरा झकझोर देते हैं, और फिर हम तय करते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो नियर्थ है ना। हम इतना पैसा कमा रहे, करोड़ों और अरबों हमारे पास दौलत है, संपत्ति है, लेकिन जब इस प्रकार से ही चीजें हो जाना है ना, कि कोई व्यक्ति हंसते हंसते मर गया, कोई व्यक्ति नाचते नाचते मर गया, है ना, तो फिर इस इन सारी चीजों का अर्थ क्या, है ना। क्यों हम पैदा हुए, क्यों जन्म हमने लिया, कर क्या रहे हैं हम इस दुनिया में, है ना, और ऐसा क्यों हो रहा है। जब इस प्रकार के प्रश्न ऋषभ देव के मन में भी हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि ऋषभ देव उस सत्य की ओर बढ़े, उस सत्य की खोज पर निकले, और ऋषभ देव ने उस सत्य को खोजा। और ऋषभ देव जो है उस सत्य को अपने अनुयायियों को उस सत्य के विषय में परिचय देते थे, है ना। और जब वह अपने अनुयायियों के साथ बैठक करते थे, अपने अनुयायियों को वो ज्ञान देते थे, तो उसे कहा जाता था समौसरण। ठीक है, ये समौसरण भी पूछा जा सकता है ना। ठीक है, संवत्सरण जो ऋषभ देव जो धर्म से संबंधित जो उपदेश देते थे, उन उपदेशों को अ, उन उद्देश्यों को जो है ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ऋषभ देव द्वारा अपने शिष्यों को या अपने अनुयायियों को जो धर्मोपदेश दिए जाते थे वो क्या कहलाते थे, तो आपका उत्तर होगा समवसरण, है ना। इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऋषभ देव से रिलेटेड ये कुछ प्रमुख बातें हुई जो आपको याद रखना है। अब आपने मध्य प्रदेश का एक स्थान जिसके विषय में सुना होगा, 52 गजा तीर्थ, जो कि मध्य प्रदेश के बड़वानी में है। 52 गजा का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी सुना है नहीं भी पढ़ा है तो आप पढ़ोगे। तो जो 52 गजा है वह ऋषभ देव की ही वहां मूर्ति है, भगवान आदिनाथ की ही वहां मूर्ति है। कहाँ पर? 52 गजा में, है ना, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपको याद रखना है ऋषभ देव से संबंधित। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो तीर्थंकर है वह है अजितनाथ। अजितनाथ जो है अयोध्या के, ये भी इक्ष्वाकु वंश के राजा जित शत्रु और महारानी विजया के पुत्र थे, और इन्होंने सम्मेद शिखर या पारसनाथ पर्वत, है ना, जो नागपुर पठार झारखंड में है, वहां पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, है ना। सम्मेद शिखर जो है ये कहाँ है? झारखंड में। ठीक है तो अजितनाथ के विषय में ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है संभवनाथ। इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा जितारी तथा माँ सेना रानी थी, और इनका जन्म कौशल देश के श्रावस्ती नगर में हुआ था। ठीक है, इतने फैक्ट तो जनरली एक इंफॉर्मेशन के लिए हैं, यहाँ से प्रश्न आएंगे नहीं। जनरली प्रश्न संभवनाथ से ये वाला हो सकता है कि संभवनाथ का जो उल्लेख है वह कुषाण वंशी राजा हुविष्क का जो मथुरा अभिलेख है, उस मथुरा अभिलेख में संभवनाथ का जो है वह उल्लेख हुआ है। तो एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है कि मथुरा से प्राप्त हुविष्क के अभिलेख में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख है? आपका उत्तर होगा संभवनाथ। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में हो सकता है। और इनको भी निर्वाण प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर में। देखो, यहाँ अजितनाथ को भी निर्वाण प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर में, संभवनाथ को भी निर्वाण प्राप्त हुआ है सम्मेद शिखर में, और जो प्रथम थे ऋषभ देव, इन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था अष्टापद शिखर कैलाश पर्वत पर। ठीक है, याद रखिएगा ये। नंबर 4 है अभिनंदन नाथ। इनका जन्म अयोध्या में हुआ, है ना, विनीता नामक नगर में। पिता जो थे वह संवर और माँ सिद्धार्था थी।
इनकी मूर्तियां खजुराहो में मिली हैं और इनको भी निर्माण जो है वो सम्मेद शिखर में प्राप्त हुआ। तो प्रश्न हो सकता है कि भाई खजुराहो में से निम्न में से किस तीर्थंकर की मूर्ति मिली है ना। तो किस तीर्थंकर की मिली है, अगर अभिनंदन नाथ ऑप्शन में हो तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 सुमति नाथ। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ। पिता का नाम मेघरथ, माता का नाम सुमंगला। देखो सबके माता पिता के नाम आपको नहीं याद रखना है, मैं तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप सबके माता पिताओं के नाम याद रखोगे ना तो वो याद रहेंगे भी नहीं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और एग्जामिनर जो है जनरली प्रश्न करता भी नहीं है। ऋषभ देव इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न पूछ सकता है। आगे जो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ हम जो पढ़ेंगे इनके आप माता पिता के नाम याद रख सकते हैं ना, 2-3 तीर्थंकरों के। बाकी सभी के नाम याद आपको नहीं रखना है, मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। और इनका भी जो निर्माण हुआ वह सम्मेद शिखर में। नंबर 6 है पद्मप्रभ नाथ। इनका जन्म वत्स महाजनपद के कौशाम्बी नगर में हुआ। पिता जो थे वह थे धरणराज और माँ जो थी वह थी सुसीमा। इनकी मूर्तियां खजुराहो ग्वालियर से प्राप्त हुई हैं। किसकी? पद्मप्रभ नाथ। और सर्वाधिक शिष्य मंडली रही हैं इनकी, याद रखेगा अगर एग्जामिनर प्रश्न कर लें कि किस तीर्थंकर की सर्वाधिक शिष्य मंडलियां रही तो वह रही पद्मप्रभ नाथ की। 3.5 लाख से भी ज्यादा या 3.5 लाख के आसपास इनकी जो थी वह शिष्य मंडलियां थी। किसकी? पद्मप्रभ नाथ की। और इनका भी जो निर्माण है वह सम्मेद शिखर में ही हुआ। नेक्स्ट है सुपार्श्वनाथ। जन्म काशी में हुआ। पिता जो थे वह सुप्रतिष्ठ और माता पृथ्वी थी और इनका भी निर्माण जो है वह सम्मेद शिखर में हुआ। नेक्स्ट है चंद्रप्रभ। जन्म चंद्रपुरी वाराणसी में हुआ। पिता का नाम महासेन और माता का नाम था लक्ष्मणा और इनका भी जो निर्माण है वह सम्मेद शिखर में ही हुआ। नेक्स्ट है पुष्पदंत, ठीक है, जिन्हें सुविधिनाथ भी कहते हैं। जन्म काकंदी नामक नगर में हुआ था जो कि बिहार में है। ठीक है, पिता का नाम सुग्रीव, माँ का नाम था रामा और इनका भी निर्माण जो है वह सम्मेद शिखर में हुआ। नेक्स्ट है शीतलनाथ। जन्म भद्रिकापुरी नामक स्थान में हुआ। पिता का नाम दृढ़रथ तथा माता का नाम सुनंदा था और इनका भी निर्माण जो है वह सम्मेद शिखर में हुआ। नेक्स्ट है श्रेयांशनाथ। जन्म सिंहपुर वाराणसी के निकट स्थित है सिंहपुर, जहां इनका जन्म हुआ। पिता का नाम विष्णु और माँ का नाम विष्णा था और इनको भी निर्वाण प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर में। नेक्स्ट है वासुपूज्य। जन्म चंपापुरी में हुआ और पिता जो थे वह थे वसुपूज्य, है ना, यहाँ वासु लिख दिया है, वसुपूज्य और माता थी जयावती और इनको निर्माण प्राप्त हुआ था चंपापुरी में। तो देखो पहले नंबर की ऋषभ देव जिन्हें कैलाश पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ और उसके बाद डायरेक्ट 12वें नंबर पर आए वासुपूज्य जिनको निर्माण प्राप्त हुआ चंपापुरी में। मतलब अब तक बीच में जितने भी तीर्थंकर थे, है ना, वो सारे के सारे मतलब पहले से लेकर 12 के बीच में, 1 से लेकर 12 के बीच में, मतलब 2 से लेकर 11 तक जितने भी तीर्थंकर थे उन सबको निर्माण प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर में, है ना। अब आए यहाँ पर वासुपूज्य जिन्हें चंपापुरी में निर्माण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है विमलनाथ। विमलनाथ का जन्म काम्पिल में हुआ। पिता का नाम कृतवर्मन और माँ का नाम श्यामा था और इनको भी निर्माण प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर में। अनंतनाथ। जन्म अयोध्या। पिता का नाम सिंहसेन, माँ का नाम सुईसा और इनको भी निर्माण प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर में। धर्मनाथ। जन्म रत्नपुरी में। पिता का नाम भानु और माँ का नाम था सुव्रता और इनको भी निर्माण प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर में। शांतिनाथ। जन्म हस्तिनापुर में। पिता विश्वसेन और माता का नाम ऐराणी और इनको भी जो निर्माण है वह प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर में। नेक्स्ट है कुंथुनाथ। जन्म हस्तिनापुर में। पिता का नाम शुर या सूर्य, माता का नाम श्री। निर्वाण इन्हें भी सम्मेद शिखर में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है अर्हनाथ या अरनाथ। इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ। पिता का नाम सुदर्शन, माता का नाम देवी और इनका भी निर्माण सम्मेद शिखर में। नेक्स्ट है मल्लीनाथ, है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इनका जन्म हुआ था मिथिला में। पिता का नाम था कुंभ और माता का नाम था प्रभावती। दिगंबर परंपरा में तो इनको पुरुष माना जाता है ना। दिगंबर परंपरा में मल्लीनाथ जो है इनकी पूजा या मल्लीनाथ जो है वो पुरुष रूप में पूजे जाते हैं, पुरुष रूप में इनको
पुरुष पुरुष स्वरूप में इनको स्वीकार किया जाता है, जबकि श्वेतांबर शाखा में इनको स्त्री के रूप में माना जाता है कि यह स्त्री थे। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के अनुसार निम्न में से कौन सा तीर्थंकर या कौन से तीर्थंकर जो है वह स्त्री थे, तो आपका जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा मल्लीनाथ, है ना। मल्लीनाथ जो थे वह स्त्री थे, है ना, श्वेतांबर शाखा के अनुसार। सबसे कम समय में केवल्य ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ था मात्र 6 दिन में। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर को सबसे कम समय में केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो मल्लीनाथ को मात्र 6 दिन में। और सबसे ज्यादा समय लगा था किसको, तो सबसे ज्यादा समय लगा था ऋषभदेव को, है ना। तो कभी इस टाइप के प्रश्न हो तो याद रखेगा, सबसे ज्यादा समय लगा था ऋषभदेव को, सबसे कम लगा था मल्लीनाथ को, मात्र 6 दिनों का। और इनको भी निर्वाण प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नंबर 20। मुनि सुवर्तनाथ, जन्म राजगृह राजगीर में, पिता का नाम सुमित्र और माँ का नाम पद्मावती, और इनका भी निर्वाण हुआ था सम्मेद शिखर में। नेक्स्ट है नमीनाथ, जन्म मिथिला में, पिता का नाम विजय और माँ का नाम वपरा। तीर्थंकर नमीनाथ को मिथिला के हिंदू पौराणिक राजा जनक का पूर्वज माना जाता है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। जनक जानते हो ना, रामायण में जो आपने जनक के विषय में पूरा देखा होगा, है ना, जो सीता थी वो जनक की ही पुत्री थी। तो जो जनक थे उन जनक का पूर्वज माना जाता है नमीनाथ को, और इनको भी निर्वाण मिला था कहाँ पर, सम्मेद शिखर में। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 22 नेमिनाथ, जिनको अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था शौरीपुर में, पिता का नाम समुद्र विजय और माँ का नाम शिवा। इन्हें श्री कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। श्री कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, तो ऐसा कहा जाता है कि यह उन वसुदेव के भाई के बेटे थे। कौन, नेमिनाथ अरिष्ट नेमी। महाभारत में नेमिनाथ अरिष्ट नेमी का उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा यह कहती है कि जब अरिष्ट नेमी का विवाह हुआ था, विवाह होने जा रहा था गिरनार के राजा उग्रसेन, है ना, गिरनार के राजा उग्रसेन जिनकी पुत्री थी राजुलमती। तो राजुलमती के साथ इनका विवाह तय हुआ था नेमिनाथ का। और जब यह विवाह के दिन बारात लेकर उग्रसेन के महल के बाहर पहुंचे, तब इन्होंने वहां पर देखा कि बहुत सारे पशुओं को वहां पर बांधा हुआ है। और जब इनको पता चला कि ये पशु इसलिए बांधे हुए हैं कि विवाह में जो लोग आए हैं उन लोगों के लिए इन पशुओं को काटा जाएगा, मारा जाएगा, और इन लोगों को काट कर मार कर फिर इन लोगों के इन पशुओं का भोजन जो है मतलब इन पशुओं को मार कर पशु का भोजन बनाकर लोगों को खिलाया जाएगा। तो इन्हें इस घटना का बड़ा दुख हुआ, है ना, कि यार मतलब कैसे इन निर्दोष प्राणियों को लोग जो है मार कर खाएंगे, कैसे इन निर्दोषों को मारा जाएगा, इनका क्या गुनाह है, इन्होंने क्या किया, है ना। इस टाइप से इनके मन में ऐसे भाव आए। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने विवाह भी नहीं किया, और ये जो है तप तपस्याएं इस मतलब ये जो है उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की ओर निकल पड़े कि आखिर में सत्यता क्या है। और गिरनार पर्वत पर ही इन्हें जो है वह निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो अब तक जो हमने तीर्थंकर पढ़े, एक कैलाश पर्वत पर मिला था निर्वाण, दूसरे को चंपापुरी में मिला था, और तीसरे जो है इनको मिला है गिरनार में। इन तीन के अतिरिक्त अब तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे के सारे तीर्थंकर, उन सारे के सारे तीर्थंकरों को निर्वाण कहाँ मिला था, सम्मेद शिखर में। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 23 पार्श्वनाथ, इंपोर्टेंट है, प्रश्न आते हैं यहाँ से। जन्म हुआ था काशी वाराणसी में, पिता जो थे वह इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन तथा माता का नाम वामा देवी था, और इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं, याद रखेगा। अगर एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि निम्न में से किस तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ, है ना। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। अब तो सब जैन हो गए। चलिए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शिक्षाओं के 4 प्रमुख अंग माने जाते हैं चातुर्याम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने इन 4 प्रमुख बातों को अपनी शिक्षा में शामिल किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह।
और महावीर स्वामी ने इन चारों में ही एक और ऐड किया था, ब्रह्मचर्य, और उन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। जबकि पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षाएं दी थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवती सूत्र में जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और जो तीर्थंकर अब इनके बाद हुए महावीर स्वामी, इन दोनों के अनुयायियों के बीच वाद विवाद हुआ था इन शिक्षाओं को लेकर ही, है ना। इन शिक्षाओं को लेकर ही वाद विवाद हुआ था, है ना। और फिर उस पर महावीर स्वामी ने जो है वहां पर पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। ये भगवती सूत्र में इस बात का उल्लेख मिलता है। शहडोल और खजुराहो से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं पार्श्वनाथ की, और इन्हें भी जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वह सम्मेद पर्वत पर ही, है ना। चलिए नेक्स्ट है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। अगर एग्जामिनर प्रश्न करे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, बताओ क्या उत्तर लगाओगे। आपका जवाब हो जाएगा कि सर ऋषभ देव। जैन धर्म का संस्थापक या जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव थे। क्या ये सत्य है? तो ये सत्य नहीं है। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, है ना। कभी भी प्रश्न हो जैन धर्म का संस्थापक पूछे, महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। अब यहां पर भी प्रश्न उठता है कि जब प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, तो फिर जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को क्यों माना जाता है, या महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक क्यों कहा जाता है? तो जैन धर्म या जैन परंपराएं यूं कहती हैं कि जितने भी तीर्थंकर रहे वो सब ही इस धर्म के संस्थापक ही थे। परंतु जो जैन शब्द है ना, जो जैन शब्द की हम बात कर रहे हैं ना, वो जैन शब्द जो है वो महावीर स्वामी के बाद से ही यूज हुआ। महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी, महावीर स्वामी से पहले, मतलब महावीर स्वामी जब तीर्थंकर नहीं हुए उनसे पहले जैन धर्म नाम से कोई धर्म नहीं था। श्रमण परंपरा का धर्म, है ना, जैसे पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो निग्रंथ कहलाते थे, तो इस टाइप से इस धर्म को जाना जाता था। जैन धर्म के नाम से कोई धर्म प्रचलित नहीं था। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं दी। महावीर स्वामी की शिक्षाओं को प्राप्त कर जो विजेता बने, किस पर प्राप्त की थी विजय? अपनी इंद्रियों पर, वो जिन कहलाए, और जिन से ही जो ये धर्म बना वह बना जैन धर्म। इस कारण जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। हालांकि कहीं पर अगर ये लिखा भी हो कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, ऑप्शन में महावीर स्वामी हो सकता है कि नहीं हो ना, उस कंडीशन में ऋषभ देव को माना हो। लेकिन मोस्टली ग्रंथ जो है वो जैन धर्म के संस्थापक के विषय में जो बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक जो है वह जो है महावीर स्वामी थे, है ना। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, मतलब ये जैन शब्द महावीर स्वामी के बाद ही अस्तित्व में आया। और इस जैन धर्म में जो और भी तीर्थंकर हुए, यूं तो सभी संस्थापक थे, है ना, क्योंकि सब ने कुछ ना कुछ शिक्षाएं, सब ने कुछ ना कुछ बातें जो हैं वह इस धर्म में दी ही है। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक के पीछे महावीर स्वामी को मानने का उद्देश्य यही है कि आज भी जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी के ही मार्ग पर या महावीर स्वामी के ही बताए गए रास्ते का पूरा अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। तो इस कारण महावीर स्वामी को जो है वह जैन धर्म का संस्थापक बोला जाता है ना। प्रश्न होता है बच्चों के मन में कि ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर है तो फिर संस्थापक महावीर स्वामी क्यों? ठीक है, उत्तर देने की मैंने कोशिश की है। अगर कोई संतुष्ट नहीं हो फिर भी तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। चलिए, महावीर स्वामी जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ तथा जो कि ज्ञात्र कुल नामक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला। बिंबिसार के ससुर लिच्छविराज चेटक की बहन थी ये त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी अणोजा, जिसको प्रिदर्शना भी कहा जाता था। बौद्ध निकाय में इन्हें निघंट नाथपुत्र कहा है ना, निग्रंथ ज्ञात्र पुत्र, है ना, इनको कहा गया। 12 वर्ष की अत्यंत कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जम्ब्रिक ग्राम के समीप
रिजुपालिका नदी के किनारे एक शाल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य ज्ञान मतलब परम ज्ञान जो है उसकी इन्हें प्राप्ति हुई थी। और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी में इनका निर्माण हुआ। तो 3 तीर्थंकर हमने पहले देखे थे जिनका निर्माण सम्मेद शिखर में नहीं हुआ था, और ये चौथे तीर्थंकर हैं वह जिनका निर्माण सम्मेद शिखर में नहीं हुआ, है ना। मतलब 24 में से 20 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर में, ठीक है। और 4 ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको सम्मेद शिखर में निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी से रिलेटेड अभी मैंने आपको इतनी ही बातें की हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर के रूप में इनके विषय में बात करें। जब हम जैन धर्म की बात करेंगे तो वहां पर हम महावीर स्वामी की शिक्षाएं, महावीर स्वामी के सिद्धांत, उन सबको भी इंक्लूड कर लेंगे, है ना, उन सबको भी इंक्लूड कर लेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर तक ही इस टॉपिक को सीमित रख रहे हैं, है ना। अभी हम जो है इस टॉपिक को तीर्थंकर तक ही सीमित रख रहे हैं, इसलिए मैं आपको तीर्थंकर से मतलब तीर्थंकर से रिलेटेड जो ज्ञान आपको लेना है ना, जो आपको पता होना चाहिए वो सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो कुछ प्रश्न, है ना, जो हम जो है थोड़ा देख लेते हैं, है ना, जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हम उन पर बात कर लेते हैं। ये हमारे 24 तीर्थंकर हुए, है ना। इन 24 तीर्थंकरों के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए, अब देखो समझिएगा थोड़ा। अब देखो ये जो प्रतीक चिन्ह है, तो मैंने कहा था ना सबके प्रतीक चिन्ह याद नहीं रखना है। मैं आपको कुछ 4 5 6 7 बता दूंगा जिनके प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है। तो एक तो आप आदिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह याद रखें, है ना, बेल वृषभ। आदिनाथ, इनको वृषभ देव या ऋषभ देव भी कहा जाता है ना, या ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता है ना, आप जैसा भी समझे। तो ऋषभ में वृषभ, है ना, इस तरह से आप याद रख लें, है ना। ऋषभ देव को ही वृषभ देव भी कहते हैं, है ना। तो वृषभ इनका जो है वह वृषभ इनका जो है वह क्या है, प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। आपको अजित नाथ जी का भी प्रतीक चिन्ह याद रखना है, हाथी। देखो कैसे याद रखोगे, अजित, अजित मतलब समझ सकते हो आप, इस तरह से समझो कि भाई उसको कोई हरा ना सके। तो हाथी पर जब हम होते हैं, या हाथी जब होता है तो ऐसा कहा जाता है ना कि जंगल में शेर भी जो है वो हाथी के सामने नहीं आता, है ना। हाथी जो है वो अजय है, अजित है ना, इस टाइप से आप थोड़ा लिंक कर ले, है ना। तो अजित नाथ जो है उनका जो चिन्ह है वह है हाथी। नेक्स्ट जो आप थोड़ा याद रखेंगे, है ना, परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक है नेमिनाथ। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है शंख, है ना। नेमिनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह है शंख। नेमिनाथ का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, और जब भी हम महाभारत के विषय में सुनते हैं तो हमें जनरली वो शंख ध्वनि ही याद आती है ना, जो युद्ध घोष होता है ना, जिसमें शंख बजता है। तो इस टाइप से थोड़ा आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ में ही ये पार्श्वनाथ जो शब्द है, इस शब्द को देखकर ही ऐसा सर्प जैसा फील हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपको सर्प इनका प्रतीक चिन्ह इस टाइप से लिंक कर लेना है। और महावीर स्वामी सिंह, है ना, अपने सिद्धांतों से इन्होंने एक प्रकार से सिंह रूपी दहाड़ दी, है ना। पूरा सब कुछ इन्होंने जो भी अंधविश्वास और जो भी चीज़ें जो समाज में गलत तरीके से लोगों को बताई समझाई जा रही थी वह इन्होंने बदली, है ना। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। पार्श्वनाथ के विषय में एक कहानी भी है कि इनके सामने एक सांप जो है वो जल रहा था लकड़ी के बीच में, और इन्होंने जो है उस जलते हुए सांप को इन्होंने बचाया था, और यहीं से इनके मन में करुणा जगी, और फिर यहीं से ये उस सच्चे ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़े, है ना।
है ना। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। तो ये कुछ 4-5 मैंने आपको बताए हैं, या ये प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है। बाकी भी आप याद रख सकते हैं, जैसे स्वास्तिक है तो ये किसका है, सुपार्श्वनाथ का है, ये आप देख सकते हैं। घोड़ा किसका है, तो ये संभवनाथ का है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो यही है ना, ये आपको याद रखना है। और अगर आप चाह लो कि सर मैं तो सभी याद रख लूँ, तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप सभी भी याद रख सकते हो। एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा। प्रश्न कभी आ गया तो आप बना लोगे, लेकिन जनरली प्रश्न जो है वो यहीं से होंगे, जितना मैंने आपको बताया उसी में से प्रश्न होंगे। ठीक है, अब देखो, आपने अभी देखा है कि जो 24 जो तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्हें निर्वाण जो है वह प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर पर। देखो, याद रख लेना, जो 4 तीर्थंकर हैं जिन्हें निर्वाण सम्मेद शिखर पर प्राप्त नहीं हुआ, तो आप उन चारों के नाम याद रख लें, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे 24 ही तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल, है ना। क्योंकि 4 याद रख लोगे, है ना, जैसे ऋषभ देव है ना, महावीर स्वामी हैं। जब आप इन चारों के जो निर्वाण स्थल याद रख लोगे, तो बचे 20 तो कहाँ है, सम्मेद शिखर में ही इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपने सम्मेद शिखर से संबंधित काफी विवाद जो है वह देखा होगा। आपने कई बार मार्केट में, कई जगह पर, फेसबुक पर, है ना, सोशल मीडिया पर आपने यह देखा होगा कि भाई सम्मेद शिखर को तीर्थ ही रहने दो, है ना, सम्मेद शिखर की रक्षा करेंगे नहीं, इस टाइप से आपने काफी सारी चीजें देखी होगी। तो ये विवाद जनरली यूं था कि सम्मेद शिखर जो है यह, अब आप खुद सोचो ना कि जहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया हो, वह स्थान जैन धर्म के लिए कितना पवित्र और जैन धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तो जैन धर्म के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है कौन सा, सम्मेद शिखर, पारसनाथ, है ना, पार्श्वनाथ। ये जो पार्श्वनाथ है, इन्हें भी यहाँ सम्मेद शिखर में जहाँ पर निर्माण प्राप्त हुआ था, है ना, उसी को जनरली पारसनाथ बोलते हैं। जो पारसनाथ, जो सम्मेद शिखर है, वो कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हो। तो अभी क्या हुआ था कि जो सरकार है, सरकार ने उस सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, कि जो सम्मेद शिखर है वह पर्यटन स्थल है। तो जैन अनुयायियों की और जैन धर्म से संबंधित जो लोग हैं, उनकी यह डिमांड थी कि भाई इसे आप धार्मिक स्थल ही रहने दो, इसे आप पर्यटन स्थल मत घोषित करो। क्योंकि पर्यटन स्थल घोषित करने पर इस स्थान का जो महत्व है, इस स्थान की जो गरिमा है, या इस स्थान पर जिस प्रकार की जो एक, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि हर धर्म की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, और उस विशेषताओं के अनुरूप ही वहाँ पर उस धार्मिक स्थल पर सारे काम होते हैं। तो ऐसा उनका ये कहना था कि अगर इसे पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा, तो इस स्थल की जो मर्यादा है, इस स्थल के जो की जो विशेषता है, जो मर्यादा है, वो भंग होगी। और सच में ऐसा होता भी है, क्योंकि जब हम किसी स्थल पर ये सोच के जाते हैं कि ये तो एक पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हम किसी भी प्रकार से, है ना, एक मौज मस्ती के हिसाब से ही जाते हैं। पर्यटन स्थल पर व्यक्ति क्यों जाता है, पर्यटन स्थल पर तो इंसान जनरली घूमने फिरने, मौज मस्ती के हिसाब से ही जाता है। और जब हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे मन के अलग भाव होते हैं, है ना। जैसे हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, महाकाल मंदिर जा रहे हैं, या कहीं पर भी आप जा रहे हो, आप जो भी धर्म को फॉलो करते हैं, चाहे आप सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, आप जो भी धर्म को फॉलो करते हैं, तो जब भी धार्मिक स्थल पर जाने की बात होती है, तो हमारे मन में एक अलग ही भाव होते हैं। लेकिन जब भी हम एक पर्यटन स्थल सोचकर किसी स्थल पर जाते हैं कि भाई पर्यटन स्थल है, घूमने जाना है, तो वहां पर हम जनरली क्या सोचते हैं, सेल्फीज लेंगे, है ना, कुछ रील वगैरह शूट कर लेंगे, या और भी बहुत सारी चीजें, मतलब कुल मिलाकर फुली इंजॉय करना है वहां जाकर, है ना। लेकिन धार्मिक स्थल पर जाते हुए मन में वो श्रद्धा वाले भाव होते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण वाले भाव होते हैं। तो जैन अनुयायियों की यही डिमांड थी कि भाई इस स्थल को जो है आप धार्मिक स्थल ही रहने दें, इसे पर्यटन स्थल घोषित ना करें। और डिमांड मेरे हिसाब से तो जायज भी है ना। क्योंकि आप खुद देखें ना, 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर निर्माण प्राप्त किया है, तो ये स्थल कितना महत्वपूर्ण है जैन धर्म के लिए, है ना। चले, तो ये 24 तीर्थंकर
इन 24 तीर्थंकरों से रिलेटेड ये जो प्रतीक है ना, ये प्रतीक भी मैंने आपको बताया, और 24 तीर्थंकरों से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी, और उन 24 तीर्थंकरों में से ऐसे क्या क्या फैक्ट्स हैं जो आपको परीक्षा में याद रखना है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ तीर्थंकर क्या होता है वो भी मैंने बताया। देखो परिभाषा में मत उलझना, तीर्थंकर क्या होता है बस ये समझ जाओ। प्रीलिम्स में आपसे कभी ऐसा नहीं कहेगा एग्जामिनर के तीर्थंकर की परिभाषा लिख के बताओ, है ना। तीर्थंकर होते क्या है वो समझो, और आप उन मेन फैक्ट्स पर बात करो जो एग्जामिनर जनरली पूछेगा। जैन धर्म के बारे में हम आगे और बात करेंगे, जैन धर्म की शिक्षाएं देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे, है ना। जो जैन धर्म के सिद्धांत रहे, है ना, उन सब पर हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने तीर्थंकर की ही बात की है। तो यदि आपके मन में इस टाइप के प्रश्न हो कि सर आपने पंच महाव्रत नहीं बताया, या आपने महावीर स्वामी की उन शिक्षाओं की बात नहीं की, तो अभी हम सिर्फ तीर्थंकर की ही बात कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ तीर्थंकरों का परिचय देखा कि भाई तीर्थंकर होते क्या है, हमने उन तीर्थंकरों का परिचय देखा। जब हम सेपरेटली जैन धर्म को पढ़ेंगे तो वहां पर हम शुरू से लेके आखिर तक सब कुछ बात करेंगे, बस तीर्थंकर को छोड़कर, क्योंकि तीर्थंकरों की पूरी लिस्ट हम यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अब देखो अगली क्लास जो होगी ना आपकी, अब ये तो आपका टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अगली क्लास में हम इनमें से कोई टॉपिक उठाएंगे, है ना। डिमांड आ रही है इस टॉपिक की कि सर ये टॉपिक आप करवा दो, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, है ना। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये जो टॉपिक है ये तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, है ना, हर साल हम पीएससी की तैयारी करते थे, या हर साल हम जो भी करते थे तो उसमें ये सारी चीजें तो हम पढ़ते ही थे, है ना। आप जो है ये वाला टॉपिक हमें करा दो, है ना। इस टॉपिक के का कंटेंट जो है वो आसानी से मिल नहीं रहा, और यहाँ पता नहीं है कि किस टाइप के प्रश्न होंगे, तो हमें काम करेंगे अब इसी टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर पर्व एवं उत्सव, हम इसी टॉपिक को अब स्टार्ट कर देंगे। और इस टॉपिक के हम इस चैप्टर के हम स्टार्ट कर देंगे एमसीक्यूज, है ना। इस चैप्टर से ये जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, है ना, आज तक परीक्षाओं में आए हैं या आगे परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो उन सब की हम एक सीरीज लेकर आएंगे। 20 25 30 क्लास परीक्षा तक जितनी भी क्लास हो जाए, है ना। हो सकता है किसी क्लास में 20 एमसीक्यूज पढ़े, किसी क्लास में 50 एमसीक्यूज पढ़ लिए, किसी क्लास में 100 एमसीक्यूज देख लिए, है ना। तो इस टाइप से हम एक क्लास चलाएंगे, है ना, यहाँ एमसीक्यूज की, है ना। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम तक, है ना, जितना भी हमें समय मिलेगा एग्जाम तक, तो हम उस समय में क्या कर लेंगे, बहुत सारे यहाँ से 500 1000 के आसपास तक हम यहाँ एमसीक्यूज पढ़ लेंगे, तो बहुत अच्छी हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। और तब तक हमारा ये चैप्टर भी चलता ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मैसेज करें, नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, है ना। डाउट नहीं रखना है, डाउट है तो डाउट को क्लियर करने के बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाओ और अपने डाउट को क्लियर करो, अच्छे से पढ़ो, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और परीक्षा चाहे कब भी हो, आपका उद्देश्य है पढ़ना, आप पढ़ते रहो, है ना, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, कर्म पर विश्वास करो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।